गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे एनफोर्समेंट एजेंसी के बारे में। हमारे वर्क प्लेस पे इसकी क्या मायने होते हैं, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, और इसको आज हम काफ़ी इजी वे में समझेंगे, इजी लैंग्वेज में। काफ़ी सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए ये परेशानी हो जाती है कि उनको एनफोर्समेंट एजेंसी और लॉज के बारे में पता नहीं होता, और वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते ऑन साइट पे, या फिर उन चीज़ों को लागू नहीं करा पाते, या उनके कंसिक्वेंसेस को अपनी कंपनी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना? तो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती क्या है? ये एक तरह की एजेंसी होती है जो लॉ मेकिंग होता है, बना हुआ होता है, उसको इन्फोर्सली और फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करती है ना? और इस लॉ का पर्पस क्या होता है कि एक बाउंड्री सेट करती है ना? जो किसी के साथ भेदभाव ना करे, किसी के साथ ज़्यादती ना करे। ओके, ये रेगुलेट करती है रिलेशनशिप, और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, उस पे रेगुलेट करती है। ओके, साइट पे वर्क प्लेस पे इश्यूज़ हैं, या किसी कंपनी और वर्कर्स लायबिलिटी के इश्यूज़ हैं, उनको ये रिसॉल्व करती है। ओके, और ये एस्टेब्लिश राइट्स को करती है ना? राइट्स जो हमारे हैं, वर्कर्स राइट और लेबर्स राइट्स जो हैं, उसको एस्टेब्लिश करती है और उसमें हेल्प करती है। और इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक्चुअल रोल क्या होता है ना? हमारे इंडिया में जैसे कि सीबीआई है। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है, या आप कोई चीट कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी अलग है। लेबर लॉ को गवर्नेंस करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारी अलग है, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। रोल ऑफ हेल्थ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इट इंश्योर्स रूल रेगुलेशन आर प्रॉपर्ली फॉलोड। ओके, ये इंश्योर करता है कि जो रूल एंड रेगुलेशन है वो प्रॉपर फॉलो किया गया हो। ठीक है, और मॉनिटर कंप्लायंस थ्रू इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स। साइट पे जो भी हमारे इंस्पेक्शन हो रहे हैं, ऑडिट्स हो रहे हैं, उनकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको ये मॉनिटर करता है। इन्वेस्टिगेशन वायलेशन एंड कंप्लेंट्स, इलीगल एक्टिविटीज़, ये इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है। ठीक है, कोई भी वायलेंस होता है वर्क प्लेस पे या फिर आपकी सोसाइटी में, उन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना इनका काम होता है। ये क्या कर सकती हैं, आपको वार्निंग लेटर इशू कर सकती हैं, नोटिसेस, फाइन, पेनल्टी एंड फॉर द नॉन कंप्लायंस। ओके, टेक लीगल एक्शन एंड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन लॉ। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पे लीगल लॉ ले सकती हैं, लीगल एक्शन ले सकती हैं ना? जो लीगल लॉज हैं उनके थ्रू ये एक्शन ले सकती हैं। ये गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, क्लैरिफिकेशन देती हैं ना, क्या-क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो। ये पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर को भी प्रोटेक्ट करता है। जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, इन चीज़ों को ये करती है। और हमारे साइट पे एविडेंस कलेक्ट करती हैं और प्रिपेयर रिपोर्ट करती हैं ना, रिपोर्ट को प्रिपेयर करती हैं फॉर द लीगल प्रोसीडिंग्स। यानी कि आपने कोई इलीगल काम किया हो, कोई कंप्लायंस फुलफिल नहीं करी हो, उसके रिगार्डिंग ये लोग अ, जो एविडेंस है रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इनका पावर इतना है कि ये हमारे कंपनीज़ के लाइसेंस, है ना, परमिट्स, ये सारी चीज़ें कैंसल भी कर देते हैं। और इनका काम है प्रमोट अवेयरनेस, है ना? इनका अवेयरनेस प्रमोट करने का काम है, रेगुलेशन को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर एक वर्क प्लेस पे एक एम्प्लॉयर या फिर एक एम्प्लॉयी या फिर एक मैनेजर एज़ अ कंप्लायंस को फुलफ़िल नहीं करता है ना? अगर गवर्नमेंट ने बना दिया है कि लोग सबको इतने टैक्स पे करने हैं और उसमें वो पे नहीं करते हैं, तो क्या-क्या कर सकता है गवर्नमेंट, है ना? ये एनफोर्समेंट एजेंसी क्या-क्या कर सकती है? या फिर साइट पे कोई कानून है कि सबको पीपीई पहनना है, या फिर पीपीई में ही रहना है, और वो कंपनी पीपीई नहीं प्रोवाइड करती है, तो इसके रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो क्या-क्या कंसीक्वेंसेस दे सकता है या हो सकता है कंपनी के ऊपर। तो पहला हो सकता है इम्प्रूवमेंट नोटिसेस दे सकती है ना, कि आप इम्प्रूव करें अपने कंप्लायंस को। प्रोहिबिशन नोटिस कर सकता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, ये पॉइंट्स है ना? प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल सच एज़ डायरेक्टर्स, मैनेजर एंड वर्कर्स। अगर इनमें से तीनों चारों किसी की भी गलती है तो उनको जेल भी हो सकता है नॉन कंप्लायंस की वजह से। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इन्फोर्समेंट एजेंसी। ओके, थैंक यू।